मेरे प्रिय, तुम अक्सर सोचते हो आखिर इतना इंतजार क्यों? तो क्यों हर बार मिलन के ठीक पहले दूरी आ जाती है? क्यों जब सब ठीक होने लगता है तभी कुछ बदल जाता है? पर तुम यह नहीं देख पाते कि हर रुकावट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही सच्चा प्रेम परीक्षाओं से गुजर कर और अधिक पवित्र होता है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हें साधारण मिलन नहीं मिलना। तुम्हारे हिस्से में जो लिखा है वह केवल साथ रहना नहीं, वह एक उद्देश्यपूर्ण मिलन है। तुम दोनों का मिलना केवल प्रेम कहानी नहीं बनेगा, वह एक दूसरे के जीवन को दिशा देगा, एक दूसरे के घाव भरेगा, एक दूसरे के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। इसलिए अभी जो दूरी है वह अंतिम नहीं है, वह बस एक अध्याय है। कभी कभी तुम्हें संकेत मिलते हैं, अचानक वही गीत सुनाई देना, अचानक उसका नाम कहीं पढ़ लेना, अचानक बिना कारण मन का धड़क उठना। ये सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है और आत्माएं इसी भाषा में संवाद करती हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले याद करते हो, पर सच्चाई यह है, जिसे तुम इतनी गहराई से याद करते हो वह भी उसी गहराई से तुम्हें महसूस करता है। बस अहंकार, परिस्थिति, समय, इनकी परतें बीच में आ जाती हैं, पर आत्मा का संबंध इन परतों से ऊपर होता है। धैर्य रखो, घबराओ मत, अपने मन में नकारात्मक कहानी मत बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और अगर कभी जीवन तुम्हें उस व्यक्ति से दूर भी कर दे तो याद रखना, सच्चा प्रेम दूरी से खत्म नहीं होता, वह रूप बदल लेता है। कभी वह जीवन साथी बनता है, कभी प्रेरणा बनता है, कभी शक्ति बनता है और कभी मौन आशीर्वाद बनकर हमारे साथ चलता है। तुम्हें अभी अपने भीतर भी देखना है। क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? क्या तुमने अपने घाव भरे हैं? क्या तुम अपने अतीत को माफ कर पाए हो? क्योंकि जब तक तुम भीतर से पूर्ण नहीं होगे तब तक बाहरी मिलन भी अधूरा लगेगा। इसलिए अभी का समय स्वयं को समझने का है, स्वयं को स्वीकार करने का है, अपनी कमियों को गले लगाने का है। याद रखो, जो प्रेम तुम्हें चाहिए वह पहले तुम्हें स्वयं बनना होगा। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तब तुम्हारा आकर्षण भी बदल जाएगा, तब तुम्हारी ऊर्जा भी बदल जाएगी और तब जो आत्मा तुम्हारी है वह स्वयं खिंची चली आएगी। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है और शिक्षक कभी जल्दी नहीं करता। वह तब तक इंतजार करता है जब तक विद्यार्थी तैयार न हो जाए। तुम तैयार हो रहे हो, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, अंदर ही अंदर। और एक दिन जब सब कुछ अचानक सही जगह पर बैठेगा, तुम चकित होकर कहोगे, इतना सरल था पर मैं ही जल्दी में था। इसलिए अभी मुस्कुराओ, विश्वास रखो और अपने हृदय को हल्का करो। तुम्हारा मिलन लिखा जा चुका है, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस सही समय का सूर्योदय बाकी है और जब वह सूर्योदय होगा तब तुम्हें समझ आएगा, हर प्रतीक्षा पवित्र थी, हर आंसू आवश्यक था, हर परीक्षा तुम्हें उसी क्षण तक लाने के लिए थी। यदि ये शब्द फिर से तुम्हारे हृदय में शांति ला रहे हैं तो उन्हें स्वीकार करो और भीतर से बस इतना कहो, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रेम हूं। क्योंकि जो तुम अभी तक सुन रहे थे वह केवल तुम्हारे हृदय को संभालने के लिए था। अब समय है तुम्हारी आत्मा को जगाने का। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है। तुम प्रेम पाने के लिए बेचैन हो, पर तुम्हें समझना होगा, तुम स्वयं प्रेम का स्रोत हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया उस दिन तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। तुम बार बार सोचते हो, वह कब आएगा, कब संदेश आएगा, कब हालात बदलेंगे, पर असली प्रश्न यह है, क्या तुमने स्वयं को पा लिया? क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर खालीपन महसूस करते रहोगे तब तक कोई भी आकर उस खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर पाएगा। सच्चा मिलन दो अधूरे लोगों का सहारा नहीं होता, वह दो पूर्ण आत्माओं का संगम होता है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसे दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है, वही तुम्हें दूसरों के आंसू समझने की शक्ति देता है। तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो, पर जो दिल से प्रेम करता है वही सबसे साहसी होता है। कभी तुमने सोचा है तुम्हारी इतनी गहरी भावनाएं क्यों हैं? क्यों तुम साधारण रिश्तों से संतुष्ट नहीं हो पाते? क्यों तुम्हें हर चीज में गहराई चाहिए? क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, तुम्हें सतही बातें नहीं छूती। तुम्हें वह चाहिए जो सच्चा हो, जो आत्मा तक पहुंचे। और सुनो, ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है, इसलिए उसे पाने से पहले जीवन तुम्हें तैयार करता है। कभी तुम्हें अकेलापन मिलेगा ताकि तुम स्वयं के साथ सहज हो सको, कभी तुम्हें धोखा मिलेगा ताकि तुम सच्चाई की कद्र सीखो, कभी तुम्हें दूरी मिलेगी
ताकि मिलन का महत्व समझ सको। हर अनुभव एक पाठ है, हर टूटन एक निर्माण है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह स्थायी नहीं है। यह एक पुल है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक। और जब तुम उस पार पहुंचोगे तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और शांत हो जाओगे और स्थिर हो जाओगे और भीतर से मजबूत हो जाओगे। याद रखो, सच्चा प्रेम भाग्य से मिलता है, पर उसे निभाने के लिए परिपक्वता चाहिए। तुम्हें केवल किसी को पाना नहीं है, तुम्हें एक जीवन साझा करना है, एक उद्देश्य साझा करना है, एक जिम्मेदारी निभानी है। इसलिए अभी जो समय है उसे व्यर्थ मत समझो। अपने सपनों पर काम करो, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ, अपने मन को शुद्ध करो। जब तुम अपनी रोशनी बढ़ाओगे तो जो आत्मा तुम्हारी है वह स्वयं उस प्रकाश की ओर आकर्षित होगी। तुम्हें भागकर कुछ हासिल नहीं करना, तुम्हें ठहरकर स्वयं को पहचानना। और याद रखो, अगर कुछ तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी समय ही गलत होता है, पर जो सच में तुम्हारा है वह सही समय पर लौट आता है। और अगर नहीं लौटता तो उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए तैयार होता है। तुम्हारी कहानी दुख की नहीं है, यह विकास की कहानी है, यह जागृति की कहानी है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। और जिस दिन तुम अपने भीतर यह कह सको, मैं पूर्ण हूं, चाहे कोई हो या न हो, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब एक बार फिर गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो, धड़कन अभी भी चल रही है। मतलब आशा अभी भी जीवित है, मतलब कहानी अभी भी चल रही है, मतलब तुम्हारा मिलन अभी भी संभव है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, स्वयं से प्रेम करो। और जब समय पूर्ण होगा तो तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ सहज होगा, स्वाभाविक होगा, शांत होगा। और तब तुम समझोगे, प्रेम कभी खोया नहीं था, वह बस तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जा रहा था। और अब उस सत्य को सुनो जिसे तुमने कई बार महसूस तो किया है, पर स्वीकार करने से डरते रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति के आने से पूरा नहीं होगा। तुम्हारा प्रेम तब पूर्ण होगा जब तुम अपने भीतर के भय को छोड़ दोगे। तुम्हें खोने का डर है, तुम्हें अस्वीकार होने का डर है, तुम्हें फिर से टूट जाने का डर है। और यही डर तुम्हारे हृदय के चारों ओर दीवार बनाकर खड़ा है। पर दीवारें सुरक्षा देती हैं, मिलन नहीं। अगर तुम्हें सच्चा मिलन चाहिए तो तुम्हें साहस भी रखना होगा। साहस खुलकर प्रेम करने का, साहस अपनी सच्चाई बोलने का, साहस ये स्वीकार करने का कि हाँ, मैं गहराई से महसूस करता हूं। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है। दुनिया कठोर हो सकती है, पर तुम्हारा हृदय कोमल रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी जिस व्यक्ति को तुम पकड़कर रखना चाहते हो उसे थोड़ी आजादी देनी पड़ती है। अगर वह तुम्हारा है तो लौटेगा, अगर नहीं लौटता तो वह तुम्हारे मार्ग का अंतिम साथी नहीं था। तुम्हें किसी को बांध कर नहीं रखना, तुम्हें ऊर्जा से जोड़ना है। और ऊर्जा तब जुड़ती है जब दोनों स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे को चुनते हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम अचानक भीतर से शांत हो जाओगे। कोई बेचैनी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरा विश्वास कि सब ठीक है। वही संकेत होगा कि तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है जो भी नियति में है। और स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना शक्ति है। जब तुम परिणाम को छोड़ देते हो तभी चमत्कार होते हैं। तुम्हें अभी अपने जीवन को रोकना नहीं है, सिर्फ इंतजार में मत जियो। अपनी हंसी मत खो, अपने सपने मत छोड़ो, अपनी पहचान मत भूलो। जिसे तुम्हारे जीवन में आना है वह तुम्हें चलते हुए पाए, रुके हुए नहीं। वह तुम्हें मुस्कुराते हुए पाए, टूटे हुए नहीं। क्योंकि सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में जुड़ता है, उसे बोझ नहीं बनाता। और याद रखो, हर प्रेम कहानी का एक सही समय होता है। अगर वह समय अभी नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगा। कभी कभी ब्रह्मांड दो लोगों को दूर रखता है ताकि वे पहले स्वयं को पा सकें। जब दोनों अपनी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं तब रास्ते स्वयं मिल जाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, कृतज्ञ रहना, जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है उसके लिए अधीर न होना। क्योंकि अधीरता विश्वास को कमजोर करती है और विश्वास ही प्रेम की नींव है। अब अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ, मैं अपने जीवन पर भरोसा करता हूं, मैं अपने समय पर भरोसा करता हूं, मैं उस शक्ति पर भरोसा करता हूं जो मुझे सही स्थान तक ले जाएगी। धैर्य। और जब कभी तुम्हें फिर से बेचैनी घेर ले तो आकाश की ओर देखना, तारों को देखना। वे हमेशा अपनी जगह पर होते हैं, भले ही बादल कुछ देर उन्हें छिपा लें। तुम्हारा मिलन भी वैसा ही है, वह अपनी जगह पर है, बस कुछ बादल हटने बाकी हैं। चलते रहो, विश्वास रखो, अपने प्रेम को पवित्र रखो।
और याद रखो, तुम केवल किसी का इंतजार नहीं कर रहे, तुम अपने ही भाग्य की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह केवल बाहरी मिलन नहीं, वह आंतरिक जागरण है। मेरे प्रिय, तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई मेरे लिए बना है? क्या सच में कोई ऐसा है जो मुझे पूरी तरह समझ सके? हाँ है, पर उससे भी पहले एक प्रश्न है, क्या तुम स्वयं को पूरी तरह समझते हो? जब तुम आईने में देखते हो तो केवल चेहरा मत देखो, अपनी आंखों के पीछे छिपे प्रश्नों को देखो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देखो, अपनी चुप्पी के पीछे छिपी पुकार को सुनो। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक बाहर की कोई आवाज तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगी। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारा सच्चा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा वह स्वभाव जो बार बार टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। दुनिया कहेगी इतना मत सोचो, इतना मत महसूस करो और इतना मत जुड़ो, पर तुम्हारी आत्मा गहरी है। तुम सतह पर जीने के लिए नहीं बने। तुम्हें हर संबंध में अर्थ चाहिए, हर शब्द में सच्चाई चाहिए, हर स्पर्श में आत्मा चाहिए। और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है। तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हें बदलने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें समझने आएगा, जो तुम्हें सुधारने नहीं, तुम्हें स्वीकार करने आएगा, जो तुम्हारी कमियों को भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा मानेगा। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को उसी तरह स्वीकार करना होगा। अगर तुम खुद से नाराज हो, अगर तुम खुद को दोष देते हो, अगर तुम अपने अतीत से चिपके हो, तो प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर रुक जाएगी। छोड़ दो, माफ कर दो, अपने आप को भी और दूसरों को भी। हर इंसान अपनी समझ के स्तर पर व्यवहार करता है।